शुरू अल्लाह तबारक व ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान इंतहाई रहमो करम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं शान औलिया चैनल और हम आज की इस वीडियो में शहंशाह हक़्क़ अक़लीम ताजुल मिल्लत व दीन हामिले इल्म लदुन्नी वाक़िफ़े इसरार कायनात हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह की करामात का एक वाक़या आपके सामने पेश करेंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बाइस होगा। तो नाज़रीन इकराम, वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। एक मर्तबा नागपुर की कान्हा नदी में शदीद तुग़यानी आ गई और सैलाब में बाबा साहब के सरपरस्तों का सारा सामान बह गया। बेसर्द सामानी बाबा साहब की मुलाजिमत का फौरी सबब बनी। बाबा साहब ने फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली और नागपुर की रेजिमेंट नंबर 8 मद्रासी पलटन में शामिल कर लिए गए। उस वक्त आपकी उम्र 18 साल थी। कुछ अरसा बाद बाबा साहब की रेजिमेंट का तकर्रुर सागर में कर दिया गया। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के नवासे कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि नाना ताजुद्दीन फौज में भर्ती होने के बाद सागर डिपो में तैनात किए गए थे। रात के 9 बजे गिनती से फारिग होकर बाबा दाऊद मक्ती के मजार पर तशरीफ ले जाते। वहां सुबह तक मुराकबा और मुशाहिदे में मसरूफ रहते और सुबह सवेरे परेड के वक्त डिपो में पहुंच जाते। ये मशगला पूरे 2 साल तक जारी रहा। 2 साल बाद भी हफ्ते में उनके यहाँ हाजिरी जरूर दिया करते थे। जब तक सागर में रहे इस मामूल में फर्क नहीं आया। कामठी में बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की नानी को जब इस बात की खबर लगी कि नवासा रातों को गायब रहता है तो ख्याल आया कि शायद आप बुरी सोहबतों का शिकार होकर बेराहरो हो गए हैं। ये सोचकर नानी साहिबा सागर जाकर ठहरी ताकि ये मालूम करे कि नवासा रातों को कहाँ रहता है। नानी ने इस खबर को सच पाया कि नवासा रात को कहीं जाता है। एक रात कहीं बाहर रहकर सुबह बाबा साहब घर आए तो नानी ने नाश्ता सामने रखा। बाबा साहब ने यह कहकर टाल दिया कि भूख नहीं है। इस जवाब से नानी मजीद फिक्रमंद हुई और पक्का इरादा कर लिया कि रात को नवासे का ताक़ुब करके देखेंगे कि वो कहाँ जाता है। रात को जब बाबा साहब वीराने की तरफ रवाना हुए तो नानी भी नजर बचाकर चुपके चुपके आपके पीछे हो ली। देखा कि नवासा एक मजार के अंदर दाखिल हुआ। चंद देर इंतजार के बाद अंदर जाकर देखा तो बाबा साहब जिक्र फिक्र में मशगूल थे। नवासे को इबादत और रियाजत में मशगूल देखकर नानी साहिबा के दिल का बोझ उतर गया। उन्होंने बाबा साहब को बहुत दुआएं दी और खामोशी से वापस चली आई। बाबा साहब सुबह को नानी के पास आए तो उनके हाथों में छोटे छोटे पत्थर थे। नानी साहिबा ने नाश्ता पेश किया तो बाबा साहब ने पत्थर दिखाते हुए कहा कि नानी, मैं तो ये लड्डू पेड़े खाता हूँ। यह कहकर बाबा साहब ने पत्थरों को यूं खाना शुरू किया कि जैसे कोई मिठाई खाता है। नवासे की कैफियत देखकर नानी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। रफ्ता रफ्ता बाबा ताजुद्दीन की तबीयत में इस्तगराक पैदा होने लगा। इन्हीं दिनों एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने बाबा साहब की जिंदगी के अगले दौर की बुनियाद डाली। बाबा साहब की ड्यूटी असलहे के जखीरे पर लगाई गई थी। एक रात 2 बजे जब बाबा साहब असलहे के जखीरे पर पहरा दे रहे थे, अंग्रेजी कैप्टन अचानक मुआयने के लिए आ गया। बाबा साहब को पहरा देते हुए देखकर वापस हो गया तो कुछ फासले पर एक छोटी सी मस्जिद के पास से गुजरा। मस्जिद का सहन चांदनी रात में साफ नजर आ रहा था। कैप्टन ने देखा कि वो जिस सिपाही को पहरा देते हुए देखकर आया है वो खुशू व खुजू के साथ वो सहने मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है। सिपाही को ड्यूटी से गफलत बरतते देखकर उसे सख्त गुस्सा आया। वो असलहा खाने वापस आया तो उसके कदमों की जाप सुनकर सिपाही पुकारा। हाल्ट। कैप्टन आगे बढ़ा और ये देखकर हैरान रह गया कि सिपाही यानी बाबा साहब अपनी जगह पर मौजूद है। कुछ कहे बगैर उसने मस्जिद का रुख किया जहां वो सिपाही को नमाज में मशगूल देख चुका था। वो ये देखकर हैरान रह गया कि बाबा साहब इसी तरह महवियत के आलम में मसरूफ़ इबादत है। वो एक बार फिर तस्दीक के लिए असलहा खाने पहुंचा तो बाबा साहब को ड्यूटी पर मौजूद पाया। दूसरी बार मस्जिद जाकर देखा तो वही मंजर सामने था।
दूसरे रोज उसने अपने बड़े अफसर के सामने बाबा साहब को तलब करके कहा, हमने तुमको रात को दो दो जगह देखा है, हम समझता है कि तुम खुदा का कोई खास बंदा है। ये सुनना था कि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ गया। सरकारी वर्दी और दूसरा सामान कैप्टन के सामने लाकर रख दिया और अपने मखसूस मदरासी लहजे में फरमाया, लो जी हजरत, अब दो दो नौकरियां नहीं करते जी हजरत। ये कहकर बाबा साहब जज्बो जलाल में फौजी इहाते से बाहर निकल आए। कामठी में रिश्तेदारों को ये इत्तला दी गई कि बाबा साहब पर पागलपन का दौरा पड़ गया है और उन्होंने मुलाजिमत छोड़ दी है। नानी बेताब होकर सागर आई और देखा कि नवासे पर बेखुदी तारी है। वो बाबा साहब को कामठी ले गई और दिमागी मरीज समझकर उनका इलाज शुरू कर दिया। लेकिन कोई मर्ज होता तो इलाज कारगर होता। 4 साल तक बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पर जज्बो इस्तगराक का शदीद खलबा रहा। लोग उनको मखबूत अलहवास समझकर छेड़ते और तंग करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो मजजूबाना कैफियत में होश के इशारे और विलायत का रंग देखकर बाबा साहब का एहतराम करते थे। इस बात का कोई सुराग नहीं मिलता कि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने किसी के हाथ पर बेअत की थी। मकबर ज़राए भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस आलिम रंग वबू में आपका पीरो मुर्शिद कोई नहीं था। फिर भी 2 हस्तियां ऐसी हैं जिनसे सिर्फ कुर्बत और निस्बत साबित है। एक सिलसिले कादरिया के हज़रत अब्दुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे सिलसिले चिश्तिया के बाबा दाऊद मक्ती रहमतुल्लाह अलैह। उम्मीद करता हूँ वाक़या आप लोगों को पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि इस वाक़या को और लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।